मित्रों नमस्कार। मैं उमेश अग्रवाल। मैं अपने चैनल माई क्रिएशन पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आपको याद होगा 2 जून 2024 को मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर डाला था जिसका शीर्षक था, क्या 4 जून के बाद देश में एक राजनीतिक तूफान आने वाला है। तो मित्रों, उसका लिंक इस वीडियो में नीचे दिया गया है, उसे भी देख सकते हो आप वहाँ से। और जो मैंने उस वीडियो में कहा था वो आपके सामने अब सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। एक उसमें दिया था, जो मैंने पॉइंट दिए थे, यूसीसी के ऊपर दिया था, वक्फ बोर्ड के ऊपर दिया था, जनसंख्या नियंत्रण कानून आने वाला है, पीओके के लिए कहा था कि पीओके भारत में शामिल हो सकता है, और विपक्ष के भ्रष्टाचारी नेताओं को जेल में जाना पड़ेगा। इस विषय पर मैंने उसमें कहा था। तो मित्रों, हो सकता है कुछ मित्रों को ये लगा हो कि शायद मैं गलत कह रहा हूँ, चंडू खाने की जगह। मगर मित्रों, आज देख लो आप, मेरे वीडियो के अंदर उठाए गए सारे बातें सत्य साबित हो रही हैं। वक्फ बोर्ड के ऊपर बिल ले आई है गवर्नमेंट, उसे पार्लियामेंट की कमेटी में भेज दिया गया है। नवंबर दिसंबर तक ये लागू हो ही जाएगा, निश्चित है, ये पास होगा, ये आप सब जानते हो। उसके अलावा यूसीसी के ऊपर मैंने बोला था, यूसीसी की तैयारी पूरी चल रही है, तैयार है, कब आ जाए कुछ नहीं कर सकते। जनसंख्या नियंत्रण कानून की भी चल रही है तैयारी। एक पीओके के लिए कहा था मैंने, पीओके के लिए आप देख रहे होगे, सुन भी रहे होगे सब, योगी जी, मोदी जी की स्पीच है। योगी जी तो स्पष्ट कह रहे हैं कि बहुत जल्दी पाक या तो ख़त्म होगा या भारत में विलय हो जाएगा। मैं तो सिर्फ पीओके के लिए कह रहा था, योगी जी पूरे पाकिस्तान के लिए कह रहे हैं। योगी जी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, आज उनकी देश में ही नहीं विश्व में सोचा देता है, विश्व उनकी डिमांड करता है, उनके नेतृत्व क्षमता से विश्व उनका कायल है। एक कहा था, विपक्षी नेताओं को जेल के हो। तो मित्रों, आप स्वयं देख रहे हैं केजरीवाल जेल में है, और ममता बनर्जी के ऊपर भी तलवार लटकी हुई है। राहुल गांधी भागे फिर रहे हैं, उनको भी भ्रष्टाचार केस में, और तो और विदेशी नागरिकता के अपराध में जेल में जाना पड़ेगा, वो बच नहीं सकते। हाँ, विदेश भाग जाए वो एक अलग चीज़ है, वरना वो बच नहीं सकते, और उनके अंदर जाने के बाद सोनिया भी नहीं बचेंगी। तो मित्रों, मेरी कई एक बात उसमें सत्य साबित हो रही है। ये हो गया पिछले मेरे चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन। अब आ जाओ नए मुद्दे पर, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया। मित्रों, आज सारी दुनिया में बंगाल में हुई हिंसा का जिक्र चल रहा है। ये समझ लो, जो हिंसा बंगाल में हुई है वो हिंदुस्तान में होनी थी। याद करो राहुल गांधी का वो भाषण, देश में पेट्रोल छिड़का जा चुका है, सिर्फ तीली देने की ज़रूरत है। तो वो पेट्रोल यही था। अगर मोदी सरकार नहीं आई होती तो यही घटना जो बंगाल में आज घट रही है वो हिंदुस्तान में घटती, और क्या होता ये आप समझ सकते हो। यहाँ क्या स्थिति थी, बहुत बुरा हाल होता। बंगाल में जितने मार काटने हुई उससे ज़्यादा हिंदुस्तान में होती, सोचो कहाँ जाते। बंगाल में हिंसा विदेशी ताकतों द्वारा भड़काई हुई है। मोदी जी को भी पता था, शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री थी, उनको भी पता था ये होना है, सबको पता था। अंतर्राष्ट्रीय साजिश वहाँ चल रही थी, अभी भी विदेशी साजिशें वहाँ चल रही हैं बंगाल को बर्बाद करने की और हिंदुस्तान में प्रेशर बनाने की। अब वही घटनाएं अब पाकिस्तान में भी होनी शुरू हो चुकी हैं वहाँ पर। तो भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए अमेरिका अपनी साजिशें बुन रहा है। भारत को खतरा चीन या पाकिस्तान से नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन, विश्व का दुश्मन सिर्फ अमेरिका है। जहाँ उसके हित नहीं सदते हों वहाँ उसको बर्बाद करने की कोशिश करता है। बंगाल में भी हिंसा के लिए जिम्मेदार सिर्फ अमेरिका है, अमेरिका की एजेंसियां हैं। तो मित्रों, अपने आप को सचेत रखो, सावधान रखो कि ऐसा हिंदुस्तान में ना हो। अपने आसपास निगाह रखो, सब एक रहो, मिलकर रहोगे तो यहाँ इन घटनाओं से बच सकते हो। अगर कोई गैर कानूनी गतिविधि, आतंकवादी गतिविधि से संबंधित कोई जानकारी कोई आपको मिलती है
सूचना सरकार को दो, पुलिस को दो, और पुलिस पर विश्वास नहीं है किसी और की, कोई भी राष्ट्रीय संस्था को जो सरकार तक इस चीज़ को पहुँचाए, प्रशासन तक पहुँचाए, उसको सूचनाएँ प्रदान करो और सचेत रहो, हर तरह से तैयार रहो, एक रहो, मिलकर रहो, जातिवाद छोड़ दो। हिंसा में कोई जाति नहीं होती, कुछ नहीं होता, सिर्फ धर्म। हिंदू दिखाई देता काटने के लिए इनको, जिहादियों के सामने सिर्फ गैर मुस्लिम है, कोई जाति नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई जाटव नहीं है, कोई ठाकुर नहीं है, कोई बनिया नहीं है, सब के सामने उसके सामने सिर्फ हिंदू होता है। इसलिए सब एक हो जाओ। जब उनके लिए आप केवल हिंदू हो, अपने लिए भी एक हिंदू बनो, आपस में एक बनो। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सारी जातियाँ समान हैं, सारी जातियाँ समान हैं, सबके कार्य अलग अलग है। कोई कुछ कार्य कर रहा है, कोई कुछ कार्य कर रहा है, उससे कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। तो मित्रों, मेरा ये संदेश आपको है कि हिंदुस्तान को बंगाल बनने से बचाओ, एक हो जाओ, सभी धर्मों को एक हो जाओ, जातियों के तो हो, सभी धर्मों को एक हो जाओ। इस प्रोपेगेंडा को बचाओ जो राहुल गांधी द्वारा पूरे भारत में जातियों में बांटने का काम करा जा रहा है। नई नई टूल किटें लाई जा रही हैं, नए नए एजेंडे लाए जा रहे हैं, वो सिर्फ हिंदुओं को बांटने के लिए है, देश में झगड़ा करने के लिए। देश में झगड़ा होगा, मोदी सरकार बदनाम होगी, आर्थिक गतिविधियाँ कमज़ोर पड़ जाएंगी, भारत कमज़ोर होगा, और भारत की कमज़ोरी चीन और अमेरिका के लिए फ़ायदा का सौदा है। इसलिए सावधान रहो, सचेत रहो। धन्यवाद। और शेयर करना, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, अपने कमेंट मुझे ज़रूर भेजो, और सब्सक्राइब जरूर कर दो मित्रों। सब्सक्राइब करने से, आपके कमेंट करने से मेरा हौसला बढ़ता है, क्योंकि अभी मैं इस चैनल पर नया हूँ। आपके हौसला अफजाई से मैं और आगे अच्छे वीडियो और ज़्यादा वीडियो आप सामने ला सकता हूँ, सच्चाई सामने ला सकता हूँ। धन्यवाद। राम राम, जय श्री राम।